हाय टीआरपी शो मेहंदी है रचने वाली के आज रात की कहानी शुरू होगी पल्लवी के साथ, जो राघव से कहती हुई नजर आएगी कि बिना फैमिली के मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुमने मुझसे मेरी आधी ज़िंदगी छीन ली। ये कहते कहते वो बेड पर गिर जाएगी और फूट फूट कर रोने लगेगी। राघव से कहेगी कि इससे बेहतर था कि तुम मुझे मार देते, तुम मुझे मार दो राघव, क्योंकि अब ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। राघव ये हालत देखकर पल्लवी की बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है और उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं पल्लवी कंडीशन को देखकर, लेकिन वो बिना कुछ कहे कमरा छोड़कर चला जाता है। उधर अमृता केक खिलाएगी सुलोचना को, कहेगी कि क्या हुआ, इतनी अच्छी तो खबर है, आप एंजॉय क्यों नहीं कर रही हैं। तभी अमृता उसको प्रेस करेगी और कहेगी कि वाकई में एक्टिंग तो तुम अच्छी करती हो। लेकिन तभी सुलोचना कहेगी पर मुझे ये बिलीव नहीं हो पा रहा है कि विजय ने मेरी बात पर भरोसा किया, वो भी राघव की बात के ऊपर। तभी शारदा एंटर होती है रूम में। अमृता जल्दी से केक छुपाती है। सुलोचना कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा दुख, इतना ज़्यादा दर्द, भला इस सिचुएशन से बाहर निकलने का क्या सोल्यूशन है। शारदा कहती है कि अच्छा, अगर तुम्हें वाकई में दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम केक नहीं खाती और ना ही उसे इंजॉय करती। यहाँ पर सुलोचना और अमृता बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। शारदा उन्हें एक रिसिप्ट दिखाती है और कहती है ये तुम्हारी केक की रिसिप्ट है। शारदा कहती है कि विजय में भी अपसेट हैं, इसीलिए उनको सही से नज़र नहीं आ रहा, वो सही से सोच नहीं पाए। लेकिन मैं सुलोचना पर कभी बिलीव नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी कैपेबिलिटी इससे बहुत ज़्यादा है और तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं मैं अच्छे से जानती हूँ। शारदा कहती है कि राघव ने जो कुछ दिखाया वीडियो में, मुझे पता है कि सुलोचना ये सब कुछ कर सकती है, बल्कि इससे भी बुरा कर सकती है। सुलोचना यहाँ पर चिल्लाती है शारदा के ऊपर, वह नहीं। तभी शारदा कहती है कि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सच नहीं छुपेगा। और जिस तरीके से तुम पार्टी कर रही हो, तुमने क्या सोचा कि पल्लवी की ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जिस तरीके से राघव आज पल्लवी की साइड ले रहा था, उससे पल्लवी की ही जीत हुई है। शारदा कहती है कि भले ही हम राघव को पसंद नहीं करते और पल्लवी के राघव से शादी करने की बात पर अपसेट हैं, लेकिन जिस तरीके से राघव पल्लवी को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पल्लवी अब हमेशा एक अच्छी ज़िंदगी जिएगी। शारदा कहती है कि जो कुछ हो सुलोचना, लेकिन एक बात तुम जान लो, पल्लवी ही होगी जो आखिर में जीतेगी, क्योंकि सच हमेशा जीतता है। उधर राघव पल्लवी की कही हुई सारी बातें अपने दिमाग में घुमा रहा होता है और चिल्लाता है कि नहीं, मैं एक मर्डरर नहीं हूँ, मैंने खून नहीं किया। तभी फरहाद आता है और कहता है कि क्या हुआ। राघव कहता है कि फरहाद, तुम्हें सुना ये सब जो कह रहे हैं कि मैं ईगो हूँ, मेरा ईगो जीत गया, मैं खूनी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपना खुद का रिफ्लेक्शन में शीशे में नहीं देख पा रहा कि मैंने पल्लवी की लाइफ ख़राब कर दी है। क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ। फरहाद कहता है कि मैं हमेशा से आपको और आपकी अच्छाई को ही बताता रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं सच कहूँगा। इस बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने पल्लवी की ज़िंदगी, उसकी आधी फैमिली, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। फरहाद कहता है कि आई विश कि मैं आपको झूठी तसल्ली दे पाता, लेकिन जिस तरीके से आपने एक ही रात में पल्लवी की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया, उससे आपकी जितनी भी गुड क्वालिटीज़ थी वो भी एक बुरे इंसान के ऊपर कम पड़ गई। फरहाद कहता है कि जिस तरीके से अम्मा और सारी जो पब्लिक है वो आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलती है, आज आपने उसे सही प्रूव कर दिया। लेकिन हाँ, कोई भी आप पर ब्लेम नहीं करेगा और आपकी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता, ना तो मैं और ना ही अम्मा। ये कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। राघव यहाँ पर इमेजिन करता है कि उसका पूरा हाथ खूनम खून हो रखा है और वो कहता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं इतना बुरा पर्सन नहीं हूँ। पल्लवी उधर बेड पर लेटे लेटे सारी चीज़ें फ्लैशबैक में याद कर रही होती है कि कैसे राघव ने एक रात में उसकी ज़िंदगी बदल दी, कैसे वो अपनी शादी को रिकॉल करती है, राघव को रिकॉल करती है कि कैसे उसकी एक एक बात पर उसे कितनी तकलीफ हुई है। पल्लवी बैठती है बेड पर और सोचती है कि कैसे उसके ससुर यानी कि विजय ने उसे घर से बाहर निकाला, और ये सब कुछ सोचकर पल्लवी को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर पड़ती है। यहाँ पर सनी कहता है कीर्ति से कि यही एक रीज़न है कि शादियाँ डिज़ास्टर होती हैं। कीर्ति कहती है कि नहीं, अगर किसी को किसी के साथ रहना है तो इस सोसाइटी के लिए उन्हें शादी ज़रूर करनी पड़ती है। सनी यहाँ पर चिल्लाता है और कहता है कि कीर्ति से कि लेकिन सोसाइटी
कीर्ति तुम्हारी मदद करने नहीं आएगी जब तुम परेशानी में होगे, और डिस्कनेक्ट कर देता है कॉल। तभी कीर्ति आती है और कीर्ति कहती है अपने आप से ही कि मेरी ज़िंदगी में 2 इम्पोर्टेंट आदमी हैं और दोनों ही एक से बढ़कर एक ज़िद्दी हैं। तभी जया आती है, कीर्ति से खाना खाने के लिए कहती है और उसे ले जाती है। राघव कमरे में आएगा और कहेगा कि पल्लवी मुझे तुमसे बात करनी है। वो जैसे ही पल्लवी को ज़मीन पर पड़ा देखता है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। तभी फरहाद आता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि आज राघव और पल्लवी दोनों ही बड़े आर्ग्यूमेंट से गुजर रहे हैं। तभी राघव के चिल्लाने की आवाज़ आती है पल्लवी, और हर कोई भागता है पल्लवी और राघव के कमरे में। राघव जैसे ही पल्लवी को ज़मीन पर पड़ा देखता है वो अपनी बाहों में उठाकर के उसे बेड पर लेटाता है। तभी जया, कीर्ति, फरहाद आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ है। राघव कहेगा कि डॉक्टर को बुलाओ फरहाद। राघव तभी कहेगा कि मुझे नहीं पता अम्मा क्या हुआ है। डॉक्टर आएगी, पल्लवी को चेक करेगी और कहेगी कि दरअसल इन्हें चिकन पॉक्स हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वीक है और इन्होंने किसी चीज़ का स्ट्रेस ले लिया है जिसकी वजह से इन्हें चक्कर आ गया है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाती इन्हें कोई स्ट्रेस ना दें, क्योंकि अगर ऐसी ही सिचुएशन रही तो आगे चल के कोई बड़ा इशू हो सकता है। डॉक्टर के जाने के बाद जया कीर्ति से कहती है कि तुम एक काम करो, पल्लवी के लिए काढ़ा बनाओ। एक बार जब वो उठ जाए तो उसे अपने हाथों से पिलाना। ये कहकर वो राघव को देखती है और वहाँ से चली जाती है। राघव थोड़ा झिझकता है पल्लवी के पास बैठने के लिए, लेकिन फाइनली वो उसके सर के पास बैठ जाता है और उसके तकिए को ठीक से एडजस्ट करता है, उसे देखता है और फिर कमरा छोड़कर चला जाता है। जया वहाँ आती है और राघव को पुकारती है। राघव अपने आंसू पोंछता है। जया कहती है कि राघव, हो सकता है तुम्हें बुरा लग रहा हो, तुम्हें दुख हो रहा हो, लेकिन जिस तरीके से तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं ना, लेकिन तुमने इससे भी बुरा पल्लवी के साथ किया है। तभी जया कहती है, इतने सारे सालों में मैंने आज तुम्हारी आंखों में गिल्ट देखा है, इसीलिए तुम अब कुछ और गलत मत करना। अगर तुम वाकई में पछता रहे हो, तुम्हारे अंदर गिल्ट है, तो तुम अब पल्लवी की लाइफ में सब कुछ सही करने की कोशिश करो। जया कहती है कि अगर तुम वाकई में ये सब कुछ किया धरा ठीक करना चाहते हो तो तुम पल्लवी को कुछ ऐसी चीज़ें दो जिससे उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, खुशी आए, ना कि उसे तुम और ज़्यादा टॉर्चर करो और उसकी लाइफ को जहन्नुम बनाओ। जया कहती है, अब यही टाइम है। अगर तुम इस बार भी हार गए तो इस बार तुम हारने के बाद अपनी माँ को भी खो दोगे। ये देखकर जया वहाँ से चली जाती है और राघव उसे देखता रह जाता है। यहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि राघव पल्लवी की सच्चाई जानने के बाद क्या अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस लाता है। क्या वो पल्लवी का ध्यान रखते रखते उसके प्यार में डूब जाएगा? क्या पल्लवी और राघव के रिश्ते के बीच की जो दरार है वो उनके खूबसूरत नए रिश्ते की खूबसूरत शुरुआत से भर जाएगी? ये सब कुछ आने वाली कहानी में अपने आप में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प।